नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के दिन की ओपनिंग को देखना चाहेंगे तो यहाँ इस लेवल के आसपास 42,475 के लेवल पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। तो यहाँ पर ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ओपन होते ही यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो जबरदस्त तरीके से गिरा है और कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास आकर के यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट बनाया है। कल के दिन की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो कल के दिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो 42,346 के लेवल पर दी थी और आज के दिन बैंक निफ्टी ने अपना जो लो बनाया है वो यहाँ पर आप नीचे की साइड में देख सकते हैं 42,347 का बनाया है। कल के दिन की क्लोजिंग कौन सी थी? 42,346 के लेवल की। तो यहाँ पर मात्र 1 पॉइंट का अंतर रह गया था और यहीं पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। तो कल की दिन की क्लोजिंग को यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पर आकर के एक रेंज के अंदर फंस गया, साइडवेज रहा और छोटा सा मोमेंटम जो है वो लास्ट के आधे घंटे में यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला था। तो एक छोटी रेंज के अंदर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, एक छोटी रेंज के अंदर आज के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी काम करते हुए देखने को मिला है। तो आज का जो मार्केट था वो ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं था। आज का मार्केट केवल और केवल ऑप्शन सेलर का मार्केट था, क्योंकि ऑप्शन बायर को फायदा कब होता है? जब मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो। जब तक मोमेंटम मार्केट में नहीं होगा तब तक ऑप्शन बायर जो है वो मार्केट से पैसा नहीं बना सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा कब बनाता है? जब मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर फंस जाता है, तो प्रीमियम डीके का फायदा जो है वो ऑप्शन सेलर उठाता है। तो आज का मार्केट केवल और केवल ऑप्शन सेलर के लिए था। तो इस प्रकार अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो ऑप्शन बायर को इस प्रकार के मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के मार्केट में ऑप्शन बायर को नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि कल के दिन यहाँ पर मैंने आपको कौन कौन से लेवल्स बताए थे। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि 42,500 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर 42,500 से नीचे बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन होता है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली पुट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कहीं पर इस कैंडल में अगर किसी ने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाई होती, देखो इस 5 मिनट के कैंडल में यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाता है, क्योंकि ये एक रिस्क की कैंडल होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर मार्केट जो है बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, तो इसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी मान लो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कोई बंदा काम करता है और उसने यहाँ पर ओपन होते अगर पुट साइड की पोजीशन बनाई होती तो यहाँ पर लगभग 100-120 पॉइंट का मोमेंटम उन्होंने यहाँ पर इसमें अच्छे से पकड़ लिया होता और कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो मैंने भी आपको यही कहा था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है 42,500 से नीचे की ओपनिंग रहती है तो ओपन होते ही आप क्या करेंगे? पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर कल के दिन की क्लोजिंग जो कि 42,346 की है ये वाला रहने वाला है। और जैसे ही कल के दिन की क्लोजिंग के नीचे निकले तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आगे के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो आज के दिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास आकर के वापस से ऊपर की तरफ घूम गया। तो यहाँ पर शुरू में अगर किसी ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होती तो उनका छोटा मोटा यहाँ पर प्रॉफिट बना है। उसके बाद तो मार्केट जो है वो केवल हमें एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर ये मार्केट जो था वो ऑप्शन बायर के लिए आज के दिन बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने आपको जो लेवल दिया था 42,500 का, उस लेवल ने बहुत अच्छे से यहाँ पर काम किया है। आप देख सकते हैं ओपन होते यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर अगर किसी ने पुट साइड की पोजीशन बनाई होती तो ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट वो बना सकते थे अगर उनके पास क्वांटिटी अच्छी होती। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आज के दिन की बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 42,457 के लेवल की है। ठीक है, तो एक छोटी सी रेंज हम पकड़ने वाले हैं 42,500 से लेकर के 42,400 की। ठीक है, इस रेंज के बीच में अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी कहीं पर ओपन होता है, मान लो यहाँ कहीं के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है और 42,500 को ऊपर की तरफ काट देता है, तो आप क्या करेंगे? 42,520 के लेवल पर आप क्या करेंगे? कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ध्यान से सुनना, 42,500 को काट देता है तो 42,520 के ऊपर आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 42,480 के लेवल पर रहेगा। मतलब कहने का ये कि 40 पॉइंट का यहाँ पर आपका एसएल रहने वाला है। तो 40 पॉइंट के एसएल के साथ आप यहाँ पर इसमें 42,600 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही बैंक निफ्टी 42,600 के लेवल को क्रॉस करेगा, अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर निकलेगा जो कि 42,600
420 का है, तो उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है 42,800 तक के टारगेट दिखा सकता है, और जैसे 800 क्रॉस होगा फिर 43,000 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे निकलने की कोशिश करता है और 42,400 के लेवल को काट देता है, तो आप कहां पर पोजीशन बनाएंगे? आप पोजीशन बनाएंगे 42,380 के लेवल के नीचे। ठीक है, आपकी जो पुट साइड की पोजीशन बनेगी वो 42,380 के लेवल के नीचे बनेगी, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 42,420 के लेवल पर रहना चाहिए। तो यहां पर भी आप 40 पॉइंट के एसएल के साथ यहां पर पुट साइड की पोजीशन बना सकेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 42,300 का रहेगा, और जैसे ही 42,300 के यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ काट देता है तो फिर 42,200 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 42,200 के आसपास सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो इस प्रकार अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से मार्केट में काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर क्या करता है, गैप अप ओपनिंग दिखाता है। ठीक है, एक मिनट में आपको यहाँ पर 5 मिनट अभी 15 मिनट के चार्ट पर लेकर के जाना चाहूंगा। ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है, और ओपनिंग जो है वो 42,600 के लेवल के ऊपर रहती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर 42,600 के लेवल के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल बनती है, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने नीचे की तरफ आता है, लेकिन 42,600 के लेवल को नीचे साइड नहीं काटता, यहीं से वापस ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश करता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस जो है 42,580 के लेवल पर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या करता है, गैप अप ओपनिंग दिखाता है, 42,600 से ऊपर की ओपनिंग रहती है, एक दो तीन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब सीधा से है कि बैंक निफ्टी जो है 42,600 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 42,800 का, और सेकंड टारगेट जो है वो यहाँ पर 43,000 तक के इसमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग तो दिखाता है, लेकिन 42,600 के लेवल से नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, यहाँ की कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी ही यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, और आपका जो टारगेट फर्स्ट रहने वाला है वो 42,500 का, और यहाँ पर 42,500 से नीचे जैसे ही फिसलेगा तो आज का जो लो है 42,457, यहां तक बैंक निफ्टी वापस से आ सकता है, और यहां से यहाँ पर टेस्ट करके इस लेवल को वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्केट में आप जब गैप अप ओपनिंग मार्केट दिखाता है तो उस स्थिति में आप इस प्रकार से काम करते हुए दिखाई देंगे। अब मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होता है, 42,300 के लेवल से नीचे ओपन होता है। ठीक है, मान लो 42,280 के लेवल पर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, फिर मार्केट जो है रिटेस्ट करने ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 42,300 के लेवल को ऊपर की तरफ काट नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे, और आपका टारगेट जो है वो 42,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर 42,000 तक के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो 42,300 से ऊपर ओपन होता है। ठीक है, 42,300 से ऊपर ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट जो है क्या यहाँ पर 42,300 के आसपास सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो अगर मार्केट ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे, कॉल साइड की ही पोजीशन बनाएंगे, और आपका फर्स्ट टारगेट 42,457 जो कि आज के दिन की क्लोजिंग है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, और जैसे इसको मार्केट ऊपर की तरफ काटेगा तो फिर और ऊपर के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में आपको थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है। अभी बैंक निफ्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, 42,500, जो कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। जब तक बैंक निफ्टी 42,500 से ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी में तेजी नहीं आएगी, लेकिन एक बार अगर 42,500 से ऊपर निकल करके बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ पर ऊपर के टारगेट जो है वो 43,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 42,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वापस से नीचे की साइड आने की कोशिश करता है तो फिर वही रेंज रहने वाली है 42,200 से लेकर के 42,500 की। इसी रेंज के अंदर यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें काम करता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको बताया कि अगर ये रेंज टूटती है, चाहे वो 42,500 से ऊपर निकलो चाहे 42,200 से नीचे निकलो,
कहने का मतलब ये चाहे ब्रेकडाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, अगर कहीं पर भी यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस साइड में यहाँ पर मोमेंटम जो है बहुत फास्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स को आप नोट करके रख लेना। अगर आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।